आज हम 141 से ऑनवर्ड जो है वो कंप्लीट करेंगे 188 तक। 140 तक कल हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो आज कुछ रहते हैं एमसीक्यूज, वो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मास्टर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। जी सर, वालेकुम सलाम। जी सर, बिल्कुल आ रही फिजिकल है। एजुकेशन। कैसी क्लास हो रही है? जी इकरा इनको एक्सप्लेन करेंगी एमसीक्यूज नंबर 141 से। अब्दुल रहमान की आईडी से किस बच्ची ने ज्वाइन किया हुआ है, या बच्चे ने? अब्दुल रहमान। अरे यार, ये कौन है? अब्दुल रहमान की आईडी से कौन है, प्लीज वो माइक ओपन करके बता दे, या फिर मैसेज में अपना नेम सेंड कर दे, क्योंकि ये मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है ये आईडी। चाची ये फ्री ऑनलाइन वाला तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर आज 151 से थे, कल कोई सिस्टर थी तो उन्होंने इसका एक्सप्लेन कर दिया था 147 तक, और 148, 149 और 150 जो था इसमें मैम ने कहा था नहीं करना, तो ये नहीं मैंने किया। ठीक है, तो मैं 151 से इसको आज जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो जी 151 पे ठीक, जी ठीक, जी दी ठीक। वेंट्रिकल पंप जो है ब्लड पंप इनटू द आर्टरीज में जो चाची पंप क्या करती दिखाना? है, खून की शरियानों का जो है आर्टरीज में जो पंप करना है रेगुलरली टाइम्स अ यूट्यूब तो मिनट। नहीं है ये? ठीक है, तो 70 से वॉइस 80, रिकॉर्ड हो रही है। कैसे हो? 70 से 80 मेरी आवाज आ रही है टाइम सबको? देना वहां तक तो। जी जी 70 आ से रही है, आप 80। जारी करें। जी आ हाँ, रही है। 152 का जो है दी फोर्स ऑफ दी जो फोर्स, एक कुव्वत, जो एक प्रेशर जो लग रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्टार्ट टू वेव इंक्रीज हो रहा है वो प्रेशर दैट बिगन्स एट द हार्ट जो है ट्रेवल्स अलोंग द आर्टरीज जो है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, उस फोर्स के साथ जो प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पल्स कहते हैं। ठीक है, हार्ट रेट जो है इसका आपको पहले भी बता चुके हैं, तो मैं अगेन इसकी एक्सप्लेन कर दूंगी। नब्ज की जो रफ्तार है पर मिनट के लिहाज से उसको हार्ट रेट कहते हैं। स्ट्रोक जो वॉल्यूम है उसको अभी क्या करना ईच चाह रहा बीट के लिहाज से जो है उसको स्ट्रोक है? वॉल्यूम कहा जाएगा। कार्डिक साइकिल जो है वो ब्लड पंप 1 मिनट में, ठीक है, पंप करना जो है वो होगा कार्डिक साइकिल। जी 153 जो है, इन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट जो है द रेट ऑफ पल्स में भी फॉर्म जो है डैश बीट्स मिनट के लिहाज से, बेबी जो होता है, छोटा बेबी की बात हो रही है, तो उसकी पल्स की बात हो रही है, तो 120 से 150 बीट्स होती है उसको। ठीक है, पेज नंबर मेरे पास पुरानी बुक है तो 218 पेज है। ठीक है, और एमसीक्यू जो है 153 है, बाकी न्यू बुक का मुझे नहीं पता। न्यू बुक का पेज नंबर 241 है, 241। हाँ जी, 154 का स्टूडेंट चलते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान जो है पल्स ऑफ नॉर्मल जो होती है एक पर्सन की, स्लो डाउन किस हद तक हो सकती है, तो वो 60 तक हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग 155, ड्यूरिंग स्ट्रीनियस जो है स्ट्रीनियस जो है एक्सरसाइज के दौरान जो है रेट में गो अप टू जो है किस हद तक जो है अप हो सकती है, तो वो होती है 100 तक। ठीक है, तो आगे आ जाए 156। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो स्विग्मोमीटर कहते हैं, और गोनियोमीटर जो है एंजल्स मेजरमेंट के लिए होता है, एंगल्स के लिए। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इन्वेंट हुआ था 1538 में। इंस्ट्रूमेंट जो था वाइंड गेज जो है 1450 में इन्वेंट हुआ है। वेदर स्पीड एंड डायरेक्शन के लिए ये जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से ही समझ आ रही है हाउ मच ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मिकदार को जो है मेजरमेंट जो किया जाता है जिसम में, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। 157, घर पे भी तो द अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर को जो है वो अच्छा करने वाला चाचू जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो अच्छा कितने टाइप की होती है वो इंस्ट्रूमेंट, तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो वाला वो 2 टाइप का होता है। 158, एवरेज सिस्टोलिक जो है दिल की धड़कन की जो एवरेज है और पानी प्रेशर जो वो होता फिल्टर है नहीं अराउंड है? 120 एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर अब क्या ऑफ तू मुझे बता तो मर्करी। दे जो कौन सी बनी हुई है दाल सर वाली ये जो मुझे बना इसकी एम एम एच जी की समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब होता है? यार ये देखिए, यहाँ कह रहा है कि मेरे पास ना इसमें उम, देखो 24 इसका अच्छा वन मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसको यार मिलीमीटर, अच्छा चाचू मामू को कॉल करो, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अच्छा ये मिलीमीटर। मेजर ब्लड प्रेशर को, ये एक पैमाना है ना उसको। जी 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 ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, जी, ठीक बिल्कुल हो गया, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल।
हाँ जी, तो 159 पे चलते हैं। एवरेज डिस्टोलिक जो प्रेशर जो होता है अराउंड जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। डिस्टोलिक जब दिल के पट्टे आराम कर रहे होते हैं, रिलैक्शन में होते हैं, ठीक है। 160 पे चलते हैं। डैश हेल्थ जो करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो फिल्ट्रेशन हो रही है खून की फिल्ट्रेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो किससे होती है, स्प्लीन से होती है, ठीक है। ये तीली होती है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये तीली जो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो है ना तीली खून के खुलियों की तबाही ये करती है, सुरख खून के खुलियों की जो है स्प्लीन की जो होती है डिस्ट्रक्शन होती है। और गाल ब्लैडर जो है ना ये सफरे को जो है महफूज रखता है, मतलब हमारे जिस्म में जितनी भी चर्बी होती है ना इसको हजम करता है। चिकनाई वाली जो भी चीज हम खाते हैं तो गाल ब्लैडर में जो है वो हजम होती है, ठीक है। तो नहीं, उसमें जो आप गाल ब्लैडर को पेन ये वगैरह कह होता लें कि जी जी, है। इकरा अच्छा मेरी आवाज आ रही है। जी सर बिल्कुल आ रही है, जी जी सर। गाल ब्लैडर जो होता है ना, गाल ब्लैडर जो होता है वो असल में हमारा लीवर जो है ना, वो एक सिक्रीशन जिसको आप बाइल कहते हैं, ठीक है, या सफरा भी उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में बाइल कहते हैं। तो वो लीवर उसको रिलीज करता है। तो लीवर उसको रिलीज जब करता है तो वो स्टोर होती है गाल ब्लैडर में, ठीक है। गाल ब्लैडर फिर उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फेंकता है, जिससे वो फैट्स को या प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और स्प्लीन जो होती है, इसको पता है आपको, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं हम, ठीक है जी। इकरा कंटिन्यू करें। इकरा का आई थिंक जी नेट सर का कोई इशू हो गया जी। जलन से उनमें इकरा की जी डिफरेंस। जी जी सर। जी सर। जी तो करें, स्टार्ट करें। 161 से डिफरेंस जो बिटवीन सर आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही आवाज, आप आ रही है। हेलो ठीक है। सर मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ ना इस टाइम, इस वजह से थोड़ी सी स्लो हो जाती है आवाज। तो 161 पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिस्टोलिक प्रेशर में जो डिफरेंस होता है ना तो उसको पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें पल्स प्रेशर तब होता है, ये कई बीमारियों की वजूहात की वजह से हो जाता है बाज़, जिसमें हम कह सकते हैं आयरन की कमी या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि पल्स रेट जो होता है ना इसमें दिल की धड़कन को फी मिनट के लिहाज से जो है ना इसमें मेजरमेंट की जाती है। अब है 162 बेस ऑफ हार्ट मेनली फार्म जो है ना हमारे जो हार्ट की जो बेस है ज्यादातर वो लेफ्ट आर्टियम में होती है, ठीक है। मेनली फार्म जो है जिससे बनी है लेफ्ट आर्टियम की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेरिकार्डियम जो है डज नॉट कंटेन, पेरिकार्डियम मतलब के पेरी होता है बैरूनी, बैरूनी तय। तो उसमें क्या, उसमें क्या कोई चीज जो है उसमें नहीं शमूलियत नहीं है उसकी पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना इसमें जो है कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है फ्रॉम योर हार्ट टू योर लंग्स की तरफ, ठीक है। और 164 पे चलते हैं। पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड। तो ये जो है ना फ्रेनिक, हेलो सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है एक मिनट। फ्रेनिक, हाँ जी। तो ये जो होता है ना फ्रेनिक जो होता है इसमें हमारा डिफर गेम होता है एब्डोमिनल चेस्ट कैविटीज वगैरह जो है ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फ्रेनिक में जो है और वेगस, वेगस में जो होता है ना वेगस में क्रीनियल नर्व्स होती हैं सप्लाइंग द हार्ट लंग्स अपर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन चेस्ट एब्डोमिनल होते हैं। तो इसमें 10 पेयर्स होते हैं। अंदरूनी फंक्शन में जो है ना एक अच्छा जो है इसका काम होता है वेगस का। और इंटरकोस्टल, हाँ जी इंटरकोस्टल में जो होता है ना ये हमारे प्रेजेंट जो होती है इसमें दी रिब्स कैज होती हैं। इसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं इंटरकोस्टल में, इंटरनल एक्सटर्नल एंड इनर मोस्ट जो होती है ना लेयर्स होती है। 3 टाइप्स की इंटरकोस्टल में जो होती हैं। अब चलते हैं 165 की तरफ। विच वेन डायरेक्टली डज नॉट ओपन जो है इन दी नर्व। तो कौन सी वेन जो है जो हार्ट में डायरेक्टली ओपन नहीं होती, तो एंटीरियर कार्डिक, ठीक है। एंटीरियर होता है सामने वाली, पोस्टीरियर बैक साइड, मिडल जो होती है वो दरमियानी होती है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली ओपन नहीं होती हार्ट में तो वो एंटीरियर कार्डिक
जो है ना डायरेक्टली ओपन होती है, इकरा डायरेक्टली ओपन होती है, वो ये पूछ रहे सॉरी विच सर। वेज डायरेक्टली ओपन इनटू द हार्ट। ओवर को देना है। जी सर बिल्कुल, सॉरी सर मैंने गौर नहीं किया। अच्छा 166 पे आ जाए, विच फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड इज नॉट सेल। हाँ जी, तो उन्होंने कहा है, आप कुछ कह रही हैं नूरी? जी 164 नहीं गया नहीं तो शायद। पे आपने वेगस को एक्सप्लेन किया था, मुझे आवाज नहीं आई थी, मैं वो पूछना चाह रही हूँ दोबारा। हाँ जी, वैगस जो है ना, इसमें ईच ऑफ 10 पेयर्स होते हैं, इसमें क्रेनियल नर्व होती हैं और इसका काम जो होता है सप्लाइंग दी हार्ट, लंग्स, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन जो है चेस्ट एब्डोमिनल जो है इसमें ऑर्गन्स होते हैं हमारे वैगस में। ड्यूल मंगाई ड्यूल। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, उन विच फॉर्म जो है एलिमेंट ऑफ ब्लड इज नॉट सेल, तो किसमें जो है सेल नहीं होता। थ्रोमोसाइट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का इसका काम होता है। ठीक है, एक जो ग्रीन्यूवली साइट्स जो होता है ना, ये मदाफती खुलिये की एक किस्म होती है जिसमें दानेदार छोटे छोटे ज़रात होते हैं। ठीक है, तो जो कि इन्फेक्शन एलर्जी दमे के दौरान जो है जारी होता है। ठीक है, ग्रीन्यूलियस साइट जो है, एरिथ्रोसाइट आपको पता है खून के जो है रेड खुलिये होते हैं। ठीक है, 167 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है इज एट। इसमें जो एमसीक्यूज है ना, वो ये कह रहा है कि विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इज नॉट अ सेल। वो कह रहे हैं कि ब्लड को जो बनाता है लेकिन वो सेल नहीं होगा, तो वो जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स की आप बात कर रही है कि वो फॉर्म तो होता है, उसका एलिमेंट तो होता है ब्लड का, लेकिन वो जो सेल नहीं होता। बेसिकली ये जो है ना वो पीस होते हैं, पीसीस ऑफ लार्ज सेल्स होते हैं बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर जो बोन सेल्स होते हैं ना, रेड बोन मैरो के अंदर उनके बड़े बड़े पीसीस होते हैं थ्रोम्बोप्लास्ट। ये बेसिकली वैसे सेल नहीं है जैसे हमारे एरेथ्रोप्लास्ट है ना, डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज उस तरह से, लेकिन ये ब्लड क्लॉट को करने का काम करता है रेड बोन मैरो। जी, वो ब्लड को एलिमेंट तो होता है लेकिन सेल नहीं कंसीडर किया जाता। हाँ जी, 160 एसपी है। जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर फाउंड जो है सबसे ज्यादा जो होती हैं वो ब्रेन्स में होती हैं। ठीक है, 169 पे चलते हैं। द कैपिलरी इज रिलेटिवली लेस प्रीमल जो होती है वो हेमोग्लोबिन है। ठीक है, द डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वाज, मेरे पास ये पेज सही से नहीं आ रहा, कोई मुझे बोल के बताएगी कि किसने ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर किया था। लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर है लफ्ज। ठीक है, लैंडस्टीनर, डी ऑप्शन इज राइट। 171 पे है। डिफरेंस ऑफ चलिए ब्रोंकाई आगे एंड फरा ब्रोंकी। करती हैं इकरा। 171 से ऑनवर्ड इकरा फरा करेंगी। फरा 171 से ऑनवर्ड करें, आप एक्सप्लेन। जी सर, मैं पहले 169 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, कर दूं? फरा आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, क्या आपने हैंड फ्री वगैरह नहीं लगाई हुई? इतनी आवाज ना क्लियर नहीं है आपकी। सर मैं कह रही हूँ, मैं आपको पहले 169 को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कर दूं? जी कर दें श्योर। जी सर, 169 में लिखा हुआ है द कैपिलरीज इज रिलेटिवली लेस परमेएबल टू, कि वो कैपिलरीज जो होती है ना, या परमेएबल मींस के काबिल हाई परमेएबल का वैसे जो है वो लिटरल मीनिंग होता है। तो परमेएबल जो कैपिलरीज होती हैं, ये बेसिकली उनकी बात हो रही है टेस्ट ऑफ कैपिलरी वॉल्स की, कि जो कैपिलरीज की वॉल्स होती है ना, वो अलाउ करती हैं सिलेक्टिव फ्लो को। कौन से सिलेक्टिव फ्लो? जो सब्सटेंसेस का होता है या सेल्स का सिलेक्टिव फ्लो, कि वो उनमें से कैपिलरी में से गुजर सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये जो एक रास्ता होता है ना, ये इतना ज्यादा टाइट हुआ होता है, एक जंक्शन होता है जो एंडोथेलियल सेल से बना हुआ होता है, इतना टाइट होता है जिसकी वजह से फरा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मतलब सही समझ नहीं आ रही आपकी आवाज की ना, पता नहीं अब कैसे बोल रही हैं आप। हैंड फ्री यूज करें या कोई ना, सही आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है? नहीं, आवाज तो पहले भी आ रही थी लेकिन क्लियर नहीं है, मतलब आपके अल्फाज की समझ नहीं आती कि आप क्या कह रही हैं। सर मैं रीज्वाइन करती हूँ। चलें इकरा, आप उतनी देर 171 से ऑनवर्ड करें शुरू, एक दो जितने एक्सप्लेन कर सकती हैं करें। जी सर, 171 से है। डिफरेंस जो है ब्रोंकाई फ्रॉम ब्रोंकियस ड्यू टू एब्सेंस जो होता है उसमें कार्टिलीजियस जो है उसका डिफरेंस बताया हुआ है। कार्टिलीजियस जो होता है ना, मतलब कि ये थ्री अच्छा एक मिनट इकरा वेट कीजिए।
अच्छा, ये एमसीक्यूज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को पता है कि मैम शबीना ने ये एमसीक्यूज आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करने हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ये इंतहाई आसान एमसीक्यूज है, कोई डिस्कस करने वाला है नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करने थे, खुद से करने थे, लेकिन हमने क्लास कंडक्ट करने का ये करवाने का मकसद ये था कि चलें, वैसे हो सकता है आप इनको स्किप कर दें, लेकिन जब क्लास में हम पढ़ रहे होंगे तो आप हो सकता है कि उसको क्लियर कर लें या समझ लें या टाइम दे दें। तो रूटीन में अगर हम ऑफ कर देते तो शायद आप लोग इतना टाइम ना लगा सकते। तो इसमें ये स्टूडेंट्स जो एक्सप्लेन कर रही हैं, अगर इनमें से अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा एमसीक्यूज है जो आप समझते हैं कि इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसको आप टिक कर लें और वो आप ग्रुप में शेयर कर दें, मैम शबीना उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगी, ठीक है। जी सर, आप मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, फरा करें करें। जी सर। सर, ये जो 169 में कैपिलरी से परमिएबल कैपिलरीज की बात हुई ना, ये कैपेसिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स की बात कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स होती है ना, वो अलाउ करती हैं कुछ सिलेक्टिव फ्लो को, सब्सटेंसेस के और सेल्स को, कि उनमें से कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस और सेल्स जो है वो गुजर सकते हैं, और क्योंकि इनका जो एपी एंडोथेलियल सेल से ये बने हुए होते हैं, और ये रास्ता इतना। अच्छा फरा एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, मैं इसको जरा सादा अल्फाज में बता देता हूँ, आप तो मेरे स्टूडेंट्स को परेशान कर देंगी, आप सही एनाटॉमी की टर्म्स यूज कर रही हैं। असल में आपको पता है कैपिलरीज होती क्या है? जो हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स होती है ना, इन दोनों के दरमियान कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। यानी कि हमारी आर्टरीज को और हमारी वेन्स को कैपिलरीज जो होती है ना, वो जोड़ती हैं आपस में, ठीक है। और इन कैपिलरीज का मकसद ये होता है, ये समझ ले कि छानने का काम करती हैं, ठीक है। छानने के काम करने से मुराद ये होता है कि चूंकि हमें ये पता है कि हमारी जो क्या उसको कहते हैं आर्टरीज होती है ना, हमारी आर्टरीज, ठीक है, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और उसमें हेमोग्लोबिन का पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे सादा अल्फाज में ये समझ लें कि यहाँ से वो ये पूछ रहा है कि कैपिलरीज जो होती है ना, वो किसको अपने अंदर गुजरने नहीं देती, ठीक है, या किसको वो ब्रेकेज करती हैं, किसको वो हर्डल क्रिएट करती हैं, किस सब्सटेंस को वो रोकती हैं, ठीक है। तो वो हेमोग्लोबिन है। द कैपिलरीज रिलेटिवली लेस परमिएबल, कि कैपिलरीज किसको परमिशन नहीं देती, परमिट नहीं करती, गुजरने नहीं देती, या उसको हर्डल क्रिएट करती हैं, तो वो हेमोग्लोबिन होता है। यही कहना चाह रही थी आप? जी सर। नेक्स्ट वन 171 जी जी सर। 171 है डिफरेंस ऑफ ब्रोंकी फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। उन्होंने ये पूछा हुआ कि ब्रोंक्यू और ब्रोंक्यूल्स के दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कौन सी चीज इनको एक दूसरे से डिफरेंट करती है, तो वो कार्टिलेज करती है, क्योंकि जो ब्रोंकी है ना, इसमें कैरी करना होता है एयर को लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ये सी शेप में होता है, इसमें कार्टिलेज होता है, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें नहीं होता है, तो ये चीज़ इसको जो है उससे डिफरेंट कर रही होती है। 172 का है पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन। तो पोर्टल सिस्टम जो है हमारा लीवर में होता है। बेसिकली पोर्टल जो है वो क्या करता है कि हमारा गाल ब्लैडर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्टमक और एसोफेगस की जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनको उनमें से ब्लड को कैरी करता है और उनको लेकर आता है लिवर की तरफ। तो ये लिवर जो पोर्टल वेनस सिस्टम जो है वो लिवर में पाया जाता है। 173 है मेन अच्छा mean arterial pressure could be lowered ऑन स्टिमुलेशन ऑफ डैश। ये कौन सा सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट कर देगा जिसकी वजह से जो हमारा मेन आर्टियल प्रेशर होगा वो कम हो सकता है? तो वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस की वजह से हो सकता है, क्योंकि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो है वो नॉन एपिनेफ्रीन जब इनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से जो आर्टियल प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। आर्टियल एपिनेफ्रीन जो है इसको हम नॉन एपिनेफ्रीन को, ये एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो फाइट और फ्लाइट का काम करता है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये नॉन एपिनेफ्रीन की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से आर्टियल प्रेशर हमारा कम हो सकता है। 174 है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डिक एंड वेसो मोटर सेंटर्स आर लोकेटेड इन सेंटर्स का जो है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे हमें भूख लगती है तो वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से।
तो इनमें जो है वो कार्डिक का और वेसोमोटर सेंटर्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है ब्रेन के पार्ट में से, तो वो मेडुला इनको कर रहा होता है। ये हमारी मेडुला जो है हमारी स्लीप को और रिस्पिरेटरी रेट को और साथ में जो है वो कार्डिक जितना भी सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला। 175 है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज मेनली ड्यू टू। हार्ट साउंड जो है वो किस वजह से होती है, हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड को हम S1 भी कहते हैं। तो ये क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व की वजह से, एवी मींस के आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है जो कि टॉप चैम्बर में आर्ट्रियल में मिट्रल और ट्राइकोस्पिड वॉल्व भी इसको कहते हैं। तो इसका जब क्लोजन होता है, ये जब बंद होता है तो हमारी फर्स्ट हार्ट रेट जो है वो पैदा हो रही होती है। 175 एसिडिटी हो रही है मुझे। अच्छा क्या नंबर है इसका? 176 है ना, 175 तो हो नहीं क्या? सिटीजन डेवलपमेंट जी सर 176 है। तो द फर्स्ट हार्ट साउंड इज मेनली ड्यू टू, ये सेम रिपीट हुआ है लेकिन बुक में इसका अच्छा आंसर चले, किसी मिलनर है तो, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, क्लोजर ऑफ एवी चले वॉल छोड़ ही दो आएगा। उसको, ठीक है सेम ही है वो, 177 पे आ जाए। 77 है द पल्स प्रेशर वुड बी ग्रेटर इन, के हमारा जो पल्स प्रेशर है वो सबसे ज्यादा इन आर्टरीज में से कंपैरेटिवली किस में होगा, तो वो डोर्सल स्पेडिस आर्टरी में होगा जो कि हमारी फुट की मेन आर्टरी होती है। और इसमें जो है वो ज्यादा होगा बाकी फीमरल और फेमरल और अरोटा की निस्बत, इस आर्टरी में ज्यादा पल्स प्रेशर और सिस्टोल होगा। आगे ये लिखा हुआ है कहाँ पे क्रोनरी, होती है? ये सर मेन हमारे फुट में होती है। डोर्सलस पेडिस आर्टरी हमारी फुट की मेन आर्टरी है। ये रहा, ठीक बातें नहीं जा ठीक, रही। कंटिन्यू करो। शिवानी को कॉल करना, उसे कहेंगे कॉल करके बताए बताए मेरे को ऑर्डर। जी सर 178 है क्रोनरी ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये जो है ब्लड फ्लो किस, क्रोनरी ब्लड फ्लो कौन कर रहा होता है ज्यादा कंट्रोल, वो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। और ऑटो रेगुलेशन सिस्टम हमारे हार्ट में, किडनी में और ब्रेन में जो है ये सिस्टम, ये ऑटो रेगुलेशन का मोस्टली इसकी डिग्री देखी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बी राइट ऑप्शन होगा। ये बेसिकली ये अच्छा ये, प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल सिस्टम। जी जी, हाँ जी, जी कोरोनरी ब्लड फ्लो से मुराद क्या होगा भला? सर हमारे जो ब्लड के अंदर जो है वो, सॉरी हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो जो है वो कर रहा होता है, यानी कि बिल्कुल, यानी ताकि कि हमारा वो कर जो हमारा, क्योंकि यानी कि जो हमारा कहते हैं कि हमारा हार्ट होता है ना, हमारा दिल जो होता है, उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी तो मसल ही है ना। जी तो सर उस उस तक जो ब्लड की सप्लाई होती है ना, वो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम के तहत हो रही होती है। जी सर ये ऑटो रेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो बायोलॉजिकल बाकी सिस्टम्स में पाया जाता है। वो सिस्टम है जो कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के सिस्टम में देखा जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो डिग्री देखी जाती है ना ऑटो रेगुलेशन की, वो हमारी किडनी में, हार्ट और ब्रेन में देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑटो रेगुलेशन वुड बी द राइट ऑप्शन। 179 है अरे मैं तुझे मेमोन का नंबर सेंड किया, द उसमें कहा तुझे कैमोरेसेप्टर्स कॉल करना है, तो स्टिमुलेशन बहुत लीड्स चार टू। तो कबाब और 6 कैमोरेसेप्टर्स रोटियां जो होते हैं ना, हमारे लिए ये है। उमर को स्टिमुलेशन बोलना ऑफ भाई उसको सारा कैरोटिड, प्लीज। कैमोरेसेप्टर्स जो होते हैं ना ये हमारे राइज इन उसको ब्लड है मेरा प्रेशर को फोन का राइज कर एग्जाम्पल, देते मैं हैं। मींस इंस्ट्रक्शन इन नोट करता है रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन होने की वजह से हमारा जो हार्ट रेट है ना वो दोनों हम साथ जा रहे हैं या दोनों तो भाई डिक्रीज हैं। करता है या इंक्रीज, मतलब इसमें राइज होता है। ये मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। और क्या अगर मेहरबानी कर सकते सही बता रही हैं कि हैं? कैमोरेसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनकी स्टिमुलेशन की, जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जब वो वर्क करना 6 शुरू कर रोटियां देते हैं, तो और उसकी साथ वजह से रायता हमारा सलाद ब्लड वगैरह प्रेशर जो लाजमी होता है रखना, वो वरना ना देता। इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जी सर 180 ठीक है। पे आ जाए। सही है। सर जी सर ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये केमो रिसेप्टर्स हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल वाला इनका मतलब जो होगा, केमिकल इसकी हो सकती है, कंपोजिशन हो सकती है, तो इसलिए ये जो है ना फिर अफेक्ट करता है। ठीक हो गया, ठीक है good। जी 180 है विच बॉडी ऑर्गन्स हैव द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, हाँ जी, विच बॉडी ऑर्गन्स हैव द ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो पर, सर जीएम को हम ग्राम पढ़ेंगे पर मिनट, पर ग्राम पर मिनट। 180 पे जी, विच बॉडी ऑर्गन्स हैव द ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो पर ग्राम पर मिनट। अब मेरा ख्याल है पर ग्राम ही होगा यहाँ पे जो शो हो रहा है।
जी सर, ग्राम के हवाले से ही आएगा। जी सर, ठीक है। कैरोटिड बॉडी में कुछ ज़्यादा हो रहा होता है हमारी कैरोटिड इनकी बॉडी। जो गाड़ी है उसके अंदर अच्छा, ईरान है 185 है। हाँ 65% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन, तो ये 65% हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम होता है हार्ट और कैपिलरीज और आर्टरीज की निस्बत। अब क्या करते हैं 184 182 है, ड्यूरिंग हैवी सर मेरे को भी एक्सरसाइज कॉल आएगी तो कार्डिक उठा लेना, आउटपुट फिर मैं बाद में इंक्रीज बात हाउ करूँगा। मैनी फोल्ड्स ड्यू टू विच उमर इंक्रीज। कॉल पे बात तो करेगा 5 फोल्ड्स किस जो हैं नंबर पे वो आएगी हो रहे पता होते नहीं हैं किस सर, नंबर पे इसमें है। 5 मेरे नंबर फोल्ड मेरा से नंबर अब ही मुझे बंद नहीं आता पता है क्या अच्छा मुराद बात होगी सुन, क्या हुआ। हाँ केस स्टडीज के अंदर आ रहा है अब यूनिवर्सल पता नहीं, मुझे लाइफ खुद नहीं इसका पता इंश्योरेंस 5 पब्लिक फोल्ड का। ये कंपनी एमसीक्यूज लिमिटेड। मैम से आप डिस्कस करवा अच्छा लीजिएगा। ठीक है, एक अब क्योंकि जी एप्लीकेशन मुझे है इसका खुद अंदाजा नहीं है कि ये क्या फोल्ड हाँ है, जी, ये किसकी बात कर रहे एक्सरसाइज हो से आप। रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज से NACRE। रिलेटेड है और पहले भी हाँ हमने बस इसको ये नहीं दो पढ़ा हुआ है लिख दे फाइव मैं फोल्ड क्या कोशिश है। चलें, ये करूँगा एमसीक्यूज आपने मैम से ये क्लियर पूरा करवा देखनी है के इसकी ग्रुप वो में शेयर बता करना है तमाम लोगों को। बना फरा देंगे आपने कितनी है मैम से क्लियर करके ग्रुप में शेयर नहीं, करना है जैसे अब 182। यूनिवर्सल लाइफ ओके सर। इंश्योरेंस पब्लिक 183 कंपनी पे आ जाएं। लिमिटेड है, तो जी सर। नहीं ना हो तो बना दूंगा 183 जो है वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ न्यूरोफिल एंड द मोनोकेट्स कैरिड आउट इज। इसका राइट ऑप्शन जो है वो फैगोकेट्स है, फैगोकेसिस है। इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन होता है न्यूरोफिल्स का और मोनोकेट्स का, वो ये ना वो भी टाइप होती है एक किस्म की WBCs की, जो कि इम्यून सेल्स भी इनको हम कहते हैं। और मोनोकेट्स भी एक जो है वो लिम्फोकेट्स या वाइट ब्लड सेल्स की ही एक लार्जेस्ट टाइप है, उसको हम मोनोकेट्स कहते हैं। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ जो लड़ना होता है। और फोकोकेट्स जो है ये भी एक प्रोसेस है जिसमें फैगो का वर्ड दिया जो है वो भी WBCs की एक टाइप के लिए है। फैगो जो है वो भी एक टाइप ही है। तो फैगो के बुरा कितने साइटोसिस कौन जो सी है ये जगह पे भी एक पहुंचा प्रोसेस है जिसमें ये हमारे WBCs जो हैं वो हमारे 198 बैक्टीरिया और डेड सेल्स के खिलाफ तो फाइट करते जरूरत हैं। होती है ना मुझे तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। करूँ तो फागोसाइट वन जो होती है ना, ये सफेद खुली होती हैं। फरा। जी WBCs कह रही हो ना सफेद ही, हाँ जी। तो वो WBCs RBCs नहीं कह रही। अच्छा, नेक्स्ट वन इज 184 द फॉलोइंग आर सोल्यूशन प्रेजेंट। दे इसका सोल्यूशन इसका दे ना ये उसके आगे टाइप्स है फर्दर जी WBC की। हाँ ठीक है जी ऐसे ही है। ये जो है हमारे जो है न्यूरोफिल्स हो गया, मोनोकेट्स और जो है फैगोकेट्स हो गया। अच्छा, द फॉलोइंग क्योंकि ए ऑप्शन और बी जो है कोएगुलेशन भी इनरेलेवेंट ऑप्शन है, यूरिया अब्जॉर्प्शन भी इस तरह से। हाँ देखो मैं कर रहा 184 हूँ है द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सेप्ट। कि हेलो ब्लड हाँ देखो सर्कुलेशन में जो है वो चीज़ें, ये चीज़ें जो है प्रेजेंट होती मौजूद होती हैं सिर्फ आज भी थ्रोम्बिन लेकिन में। कौन आया है क्योंकि ये थ्रोम्बिन जो है एक एंजाइम है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ये भी ब्लड क्लॉट का ही काम करता है, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में चलो कन्वर्ट जब करते करके हुए ना उस ब्लड टाइम क्लॉट ना का काम कर रहा होता है। लैपटॉप ऑन और करके ना एल्बुमिन बाकी जो मैं है वो एक देख लूंगा सीरम है जो बाद कि में ब्लड देख को लूंगा लीक नहीं होने देता ब्लड वेसल्स के अंदर। चलो और सही फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन भी एक अच्छा क्या हुआ प्रोटीन है जो कि हमारा लिवर क्या में। हुआ सो सी ऑप्शन जो है थ्रोम्बिन, ये नहीं ना की सही ये ऑप्शन है। ले जा मेरा फोन भैया अच्छा, वॉशरूम सिग्नल आएंगे तेरे 184 फोन में नहीं 185 है द बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन इज। ये प्लेटलेट्स का जो है वो फंक्शन क्या होता है, तो वो क्लोट रिट्रैक्शन टाइम होता है। क्लोट रिट्रैक्शन बेटा टाइम ये वो होता है गुस्सा कि था ना जिसमें जो है वो हाँ ब्लड वॉशरूम क्लोट सिग्नल हो ठीक सकता है है, तो वो क्लोट रिट्रैक्शन वॉशरूम टाइम सिग्नल हाँ 0 मतलब हेलो 0 मिनट से लेके 2 आवर्स तक हो सकता है ब्लड नहीं रिट्रैक्शन टाइम, जिसमें ब्लड क्लोट होने का काम पहले करता है। तो डॉट मार के चेक प्लेटलेट्स का कर यही ना मेन डबल टिक फंक्शन हो भी है। रहा है नहीं हो रहा 186 का इंडेक्स होता है किसी चीज का स्केल, किसी भी चीज का स्केल। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है द बेस्ट साढ़े इंडेक्स तीन ऑफ वाली गाड़ी प्लेटर फंक्शन इज। तो ये जो फर्स्ट स्केल आता है यानी कि चार के क्लॉट बाद है रिएक्शन टाइम, 6 जी यहाँ रोटी है पे जो है ना इसकी राइटर स्लॉट क्लॉटिंग होगा 2 फौरन एक होती मैंने है, ऑर्डर बनाया इसलिए है इसको उन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इसका हाँ एवरेज जो चलो है ऐसे वो ही जीरो आगे टू टू आवर्स लिखा हुआ था, मैंने लास्ट जो कार पढ़ा, वाला तो नंबर इसमें है क्लोट रिट्रैक्शन टाइम इतना हो सकता है ना। जी यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि द बेस्ट इंडेक्स क्या, बेस्ट इंडेक्स कौन सा उसका फंक्शन करने का। 186 का क्वेश्चन असल में सर फरा मुझे फरा रीना आपको जो बताना चाह रही है ना, वो ये बताना चाह रही है कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ना उसमें वो क्या पूछ रहा है। उसमें वो ये जी पूछ रहा जी है कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना, क्या है उनके ये अगर हम क्या है फंक्शन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए हमारे पास बेहतरीन हाँ उसका पैमाना क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा जी ना। जी
कि हम जी जी उससे जिससे हमें ये अंदाजा हो सके कि हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहतर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ जी क्लॉट रिएक्शन टाइम, कि उसका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होगा ना उससे पता चलेगा कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बेहतर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि यानी कि कितनी जल्दी वो क्लॉटिंग का काम शुरू कर देते हैं, देर लगाते हैं जल्दी क्लॉटिंग करते हैं। तो उससे फिर हमें ये अंदाजा हो सकता है कि हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उनकी फंक्शनिंग कैसी जा रही है। तो स्टेटमेंट में असल में वो ये पूछना चाह रहे हैं जी। नेक्स्ट 186। बाकी ऑप्शन वो थी बता रहे थे ब्लीडिंग टाइम, उसमें तो ब्लीडिंग का बताएगा, क्लॉटिंग जब आफ्टर उसका हो जाएगा, क्लॉटिंग उसका बताएगा, तो इसका जी राइट बिल्कुल ऐसे। ऑप्शन। जी तो सर। आपकी रहेगी बाकी जो भी 186 को मैं लगा अभी होगी स्किप ना। कर रही हूँ, 187 को एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट प्री डोमिनेंट ब्लड एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी हैं? तो IgG जो है ये मोस्ट अबाउंडेंट या मोस्ट प्री डोमिनेंट ब्लड एंटीबॉडीज है, जिसको हम इम्यून ग्लोबिन जी भी कहते हैं, बाकी A, C और D की निस्बत। और ये जो है 188 है, इफ अ पर्सन विद A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज विद ब्लड डैश ग्रुप रिएक्शन इज लाइकली टू अकर। तो इसका जो है रिएक्शन हो सकता है अगर जो है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को जो है वो AB- के साथ किया जाए। तो इसके अलावा जो 186 है सर, उसकी मुझे समझ नहीं आई, उसको आप पढ़ के देख लें 186 का जो ऑप्शन लिखा हुआ है। 84 से 188 तक ना मैम ने स्किप करवा दिए थे। जी जी, वो तो स्किप करवाए थे, तो मैंने कहा लेकिन एक दफा डिस्कशन कर लें, अगर किसी को इजी लगे तो इंसान कर ले। हमने 187 पढ़ा ना, एंटीबॉडीज होती क्या है कि किसी भी अगर आपको इम्यून सिस्टम में अगर वायरसेस वगैरह आपके अगर आ जाते हैं तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, ब्लड ही एंटी बनाता की समझ आ जाते हैं ना, एंटी से एंटी बॉडीज हैं कि बॉडी के है। खिलाफ जो चीज आ रही है। जुलाई देने वाले क्लाइंट गलत है। चले वो कोई नहीं, ठीक है उसको आप ये मास्टर कार्ड मुझे वाले अब क्लाइंट खुद गलत उस है, चीज़ का इतना गलत अंदाज़ा नहीं है लेबल ना, नहीं मेरा करो। इसके ऊपर इतना वर्क है। मास्टर कार्ड तो क्लाइंट नहीं वो अगर बताइए। 186 को एक्सप्लेन कर सकता है कोई तो ठीक है, अदरवाइज मैम ने चूंकि अली का स्किप बाबू करवाया तो पे उसको कर दें स्किप, कोई इशू नहीं है। अली का भी क्लाइंट नहीं होता। बाकी 188 अरदास फरहान ने करो भी एक्सप्लेन क्लाइंट है। कर दिया है। बता दूं। सर ये बेसिकली ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एंटीबॉडीज के रिलेटेड ही है कि अगर वही ना एंटीबी वो डिटेल में बहुत ज्यादा, इसलिए। चलें ठीक है, उसको मैम ने स्किप करवाया हुआ है तो रहने दें। ओके जी, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो कल संडे है, आपने अपने तौर पे इसको मजीद एक दफ़ा इसकी रिवीजन कर लेनी है। तो मंडे को हम फिर टेस्ट फिलहाल नहीं रख रहे, ठीक है। तो टेस्ट को फिर हम देखेंगे मंडे को, अलबत्ता हमारी क्लास होगी, नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखते हैं। हमारा अभी अच्छा रिसर्च मैं तेरी रहता है, बीच में सो मैनेजमेंट उठा के ना रहते एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे वाला फिर से सब्जेक्ट डाले रहता करो। है, ट्रैक एंड फील्ड रहता है, मैं बाद में ठीक है। तो डिपार्टमेंट उसमें से करके हम तेरी देखते भेज हैं, एक दूंगा सब्जेक्ट बाद में। स्टार्ट अभी करेंगे तो मंडे मेरी से मीटिंग होती इंशाल्लाह। है और कल आप लोगों कि का दो एज घंटे यूजुअल के ऑफ बाद दो होगा, आप घंटे लोगों ने का कार्डियोवैस्कुलर टाइम सिस्टम जो है इसकी रिवीजन कर चाहिए। लेनी है। अगर इसमें रिवीजन करते हुए आपको कोई एमसीक्यूज ऐसा आए जिसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ये सेव हो तो जाएगी वो आप ऑटोमेटिक। काइंडली ग्रुप में शेयर ये कीजिएगा या ऑटोमेटिक मैम हो को जाती है। उसको बंद कर टैग दूं मैं। करके, ताकि मैम उसको हाँ मजीद एक्सप्लेन कर दें। ठीक हो गया जी। तो जुलाई से कल शुरू किया परसों मैंने तक के लिए पता अल्लाह है। हाफिज़। सलमान भी ये कहना है। अल्लाह हाफिज सर। एक से शुरू किया था तुमने। हाफिज। अच्छा बताओ क्या कह रहे? ये चेक करो, ये है, अब इसके क्लाइंट मिल सकते हैं चीटा यानी ये चांस होते हैं। इनके चांस कोई नहीं मिल रहा मुझे। बस आगे स्किप कर ये दो। देखो ना, जो नहीं मेरा स्किप कर दो। फिर आगे चूज कंसल्टेंट पैकेज। जी मा जी ये मा चीज़ का इतना होता है, मिलने नहीं मिल रही है। बस ठीक है, डन कर दो। चलें ठीक, ओके। बॉडी शॉडी से मैं कैसे देखा। वैसे भी अब बंद हो गई है। चलो ठीक हो। हाँ डाइकन जापान, जिंदगी आसान। सच अब्दुल्ला की 21 निकली थी बीच में से, वो भी दो इसमें गलत लिखी हुई थी। आप कौन सा चांस करोगे? मैं भी चाह रहा हूँ, चलो तो करेगा।
शिवारे अब मेरे बच्चे क्या हाल है आपका शोर ना जचू कर राती एक डॉक्यूमेंट ही वेखी शोर ना कर बस और ये रिकॉर्डिंग आवाज वही नहीं एक है जहाज सी ठीक है बोइंग दा नाम सुनिया है सुनिया वो कंपनी ने तकरीबन 10 साल तक अपना नाम खराब नहीं होने देता एनी मतलब ट्रस्टेड सी के सेव कंपनी है जहाज़ां दी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲੱਖ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅਟੈਕ ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਫੋਟੋ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਬਾਹਰ ਸੈਂਸਰ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ थे ब्लंडर होया ब्लंडर कहने ने भाई शिवाजी हाँ क्या बात है यार शोर ना करो यार बस यार इसका पार्ट नंबर नहीं फुल पार्टी इसका कौन सी प्ले भेजिए ये दोनों भेज देते हो बात दुल्हन ने भी जुड़ी तो नहीं रही फुल पार्टी है शिवाजी इसका नहीं किसी का अटैक होगा यार तुम लोग एक तो ऐसी चीजें भेज देते हो वैसे में आजकल बहुत ज्यादा होता है चारों हाल में दुल्हन के भी ला नहीं ये चेक करें सच तो आप कैसे हो मैं इसलिए ऐसा हूँ कि ये देखो ये क्या है केस स्टडी है केस स्टडी पे क्लिक किया तो ये दो ही आई हैं सिर्फ ये हो सकती है नहीं है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है इन्वर्टिंग तो इसमें कुछ भी नहीं है फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन वो कर दो अब देखना मैं ये सारे पार्टनर्स हैं उसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और होम पे तो कुछ है ही नहीं है शुरुआत पैसे कमाना चाहते हो नहीं देखा प्रैक्टिस को मैंने सुबह कहा था हाँ इसने बड़ी जल्दी कहा मुझे पता था इसने वही किया फाइवर पे काम करके पैसे कमाना चाहते हो चलो ओह क्या वेबसाइट है ये मजे की चेक कर बच्चे ने पीसी रखा हुआ है मतलब जो वेबसाइट वही वीआर वाली कोई आपके पास आ गई ना ये एक तो आपको ऑपरेट ही नहीं होनी वेबसाइट ये चेक कर कस्टम पीसी डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप ग्राफिक कार्ड इतनी प्यारी प्यारी फोटोज लगी हैं अब देखना मैं ना एक 100 से छांटी 100 से मैं शुरू करने लगा हूँ जहाँ से अब्दुल्ला ने ना किया अगेन अब देखते हैं कि क्या सोचते हैं 50 से वो मैंने अगली 50 मैंने की हैं उसमें मेरी निकली है 20 बिल्लियां की नींद होनी है शिवाज क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तुम कुछ नहीं मूवी देख रहा लैपटॉप ले गए हैं